क्वेश्चन नंबर 11 2015 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। और यकीन मानो ये बोर्ड का पेट क्वेश्चन है। पेट मतलब समझिए फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। करेंगे कैसे सर, एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे? देखो पहले ये डिसाइड होना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या है। 3 बैल है। इफ 3 bells roll at interval, 3 बैल है, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे और एक 18 मिनट पे। अगर तीनों एक साथ बजे तो वो किस टाइम पर एक साथ बजेगी? आई बात समझ? अब देखो इसको ऐसे समझो। 3 लोग हैं हम, ए बी सी। मैं कह रहा हूं कि भाई हमें तीनों को एक साथ मिलना है, तो सोच के जवाब देना। अगर मैं 6 बजे निकलता हूं, दूसरा 7 बजे निकलता है और तीसरा 8 बजे निकलता है, तो हम कब मिलेंगे? भाई हम तीसरा जब 8 बजे निकला घर से तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हम एक 6 बजे निकला शाम को, एक 7 बजे और एक 8 बजे, तो तीनों जब कहीं पे मिलेंगे तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे। भाई वो घर से निकलेगा तो कुछ समय 8 से ज्यादा ही तो लगेगा। मान लो 8:01 पे घर से निकला तो 8 बजे से ज्यादा टाइम लगा ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दिए हुए नंबर से बड़े नंबर पे हमें काम करना हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में? ये नोट डाउन कर लेना। आपको यही नहीं पता चलता कि हम एलसीएम कब लेते हैं, एचसीएफ कब लेते हैं। देखो अब एक 12 मिनट पे बजेगी, एक 15 मिनट पे और तीसरी 18 मिनट पे, तो तीनों एक साथ 18 के बाद ही तो बजेगी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18। और उससे भी बड़े नंबर पे हमें काम करना है तो हमेशा एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम सर कैसे लेंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले 12 लिख लो, 12 का प्राइम फैक्टर कर लो। क्या आएगा? 2 से गया 6, फिर 2 से गया, फिर 3, फिर 3 से गया 1, फिर 15 का कर लो। 15 का क्या आएगा? 3 से गया सर 5, फिर ये 5 और ये 1, फिर कर लो 18 का। 18 गया, 2 से गया 9, 3 से गया ये 3 गया ये 1। अब सर कैसे लेना है एलसीएम और एचसीएफ? अब ध्यान से समझना, यहां पे गड़बड़ कर दोगे तो कि सर एलसीएम एचसीएफ कैसे लेंगे, तो कहीं पे कोने में नोट डाल के लिख लो। सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है? ये रहा, 3 कॉमन है तीनों में, तो एक बार 3 लिख लो। ठीक है, यहां लिख दिया 3। फिर देखेंगे कुछ और कॉमन है तीनों में? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखेंगे 2 में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो यहां पे एक बार 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या आ रहा है, फिर कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन है? नहीं दिख रहा है। अब जो कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको एज इट इज लिख लो। ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो यहां पे लिख दो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ रहा है? देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 2 जा 6 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना आ रहा है? ये 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों 180 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? 180 मिनट्स के बाद। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसी क्वेश्चन को। कैसे पता चला 180? तीनों को डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो 180 को। देखो 180 डिवाइड बाई 12, 180 डिवाइड बाई 50 और 180 डिवाइड बाई 180। देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। ये कटेगा कितनी बारी में? 15 बारी में। ये कटेगा कितनी बारी में? 12 बारी में। और ये कितनी बारी में कटेगा? 10 बारी में। ठीक है, तो 80। ठीक है, तीनों से कट गए ना, मतलब तीनों से कट गए, हमारा एलसीएम सही है। मतलब इससे कोई भी छोटा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों से कटे, यही कटेगा नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? ना अब देखो इसी को ध्यान से, इसमें फर्दर आगे पूछ लेगा कि भाई कितने मिनट पे मिल रहे हैं, तो कितने मिनट पे मिल रहे हैं? वो 180 मिनट पे मिलेंगे। अब उसे कह दे, इसी में कह दे वो कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद? तो कुछ नहीं करना है, 180 को 60 से डिवाइड कर दो। किससे? 60 से। तो कितनी बारी में कट गया? 3। तो मतलब ये तीनों मिनट में 180 मिनट बाद मिलेंगे और घंटे में 3 घंटे बाद मिलेंगे। आई बात समझ में? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है स्टेप वाला, कि वो 3 लोग, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, मुझे डाटा याद है कि यहाँ पे 80 है या 82 है या 84 है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। और कह रहा है कितने स्टेप बाद मिलेंगे। तो भाई देखो 84 वाला जो है, सबसे बड़ा नंबर 84 है, उसके बाद ही तो मिलेंगे, तो वहां पे भी हम एलसीएम ही लेंगे। ठीक है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, कहीं से देखता हूं मिलता है तो लिख देता हूं। ठीक है,
नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ऐसे ही करना है। और जितनी मैंने ये लाइन बताई इसको कॉपी में नोट डाउन कर देना, वरना एग्जाम के समय में आप भूल जाते हो। सही बता रहा हूं मैं, एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, इसलिए अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से नोट डाउन करके लिखो। मैंने क्या बताया था कि पहले तीनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर इन तीनों दोनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर जो बचा उन सबको लिख दो। ये एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो तरीका आ रहा है आप उससे करो, मेरे को ये बेस्ट लगता है इसलिए मैंने ये बताया। नोट डाउन करो अच्छे से, अगला करते हैं।